देखो अखबार में क्या लिखा है, एक डिले डॉक्टर सारिका की मदद से मेडिकल स्कैम का पर्दाफाश। आखिर बेटी किसकी है? बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अखबार में फोटो तो अनुपमा की छपी है और नाम सारिका का लिखा है। देखो राव, डॉक्टर सारिका एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई डॉक्टर है। अगर तुम्हारी कही बात से उनका रवैया चेंज हुआ है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। वही वजह तो मैं जानना चाहता हूँ। आनंद, क्या तुम सारिका से प्यार करते हो? प्यार इन सब बातों को एक अच्छी दोस्ती के नाम दिया जा सकता है। इसके आगे मैं क्या कहूँ? आनंद, मैं भी डॉक्टर सारिका की बहुत इज्जत करता हूँ, बल्कि उनकी हर डिसीजन का सम्मान करता हूँ। अगर तुम्हारे और डॉक्टर सारिका के बीच में कुछ भी है तो एक बार मुझे बता दो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। अगर आनंद ये वजह नहीं है तो वजह क्या है? एनीवे, थैंक यू। देख क्या आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि आपको इस तरह यहाँ लाया जाएगा। अरे जरा जाकर देखो जनाना लॉकअप की पोजीशन क्या है। जी सर। कहाँ खो गए भाई? खेलो ना। हाँ। क्या कर दिया भैया आपने? क्या कर दिया? आपकी रानी तो गई। क्या हुआ भैया? इट्स अ लाइफ, और ये सब तो चलता रहता है ना। और क्या हो गया अगर एक लड़की ने आपको इनकार कर दिया तो? आई मीन लिटरली नहीं, मगर जैसे वो डिनर छोड़कर गई उससे तो वो ही लगा ना। मगर भैया इससे आपकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना भाई। ये पुराना जमाना नहीं है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। क्या करूं काव्य, इसी लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों किया उसने ऐसा? खैर, एनीवेज, हाँ, सो सॉरी, मैंने गेम खराब कर दिया, सो सॉरी। इट्स ओके भैया। और वैसे भी डॉक्टर सारिका का नुकसान है, और वैसे भी आपके जैसा स्वीट हार्ट और हैंडसम पति जिसको भी मिलेगा ना, वो बहुत लकी होगी, सच में। अच्छा जी। हाँ सही है। और अगर डॉक्टर सारिका आपको नहीं समझ पा रही है तो उसमें नुकसान आपका नहीं भाई, डॉक्टर सारिका का है। अच्छा जी, इसमें भी तुझे नफा और नुकसान दिख रहा है? हाँ? और क्या होता है? चलो जो भी होता हो, मगर मैं वो ही करूंगी जहां मेरा फायदा होगा। यू नो, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ। ना भाई, लाइफ में क्या मजा है? और करूं भी क्यों ना, बताओ। अरे साइंटिस्ट विशंबर नाथ की बेटी से शादी करना कोई मामूली बात है क्या?
कभी तूने किसी से प्यार किया है? नहीं। ना? जिस दिन प्यार हो गया ना बच्चों, उस दिन ही तेरा धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, साइंटिस्ट, विशंबर नाथ, सब खो जाते हैं कहीं ना कहीं। किसी ने कहा है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि प्यार बहरा भी होता है। नहीं भाई, मैंने प्यार तो नहीं किया, मगर देखा है। पता है, जहां पर धन दौलत हो, माँ बाप का नाम हो, लोग वहीं झुकते हैं। और मैंने तो बचपन से समाज में बस यही देखा है। अपने अगल बगल में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, प्यार में, सब में बस एक दम घोटू जिंदगी देखी है मैंने। और भाई, आज आप में भी मैं वही देख रही हूँ। शायद इसीलिए मैंने कभी किसी को जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की। पर हाँ, आप हमें कायर कह सकते हो, मगर हम प्यार के नाम पर फांसी नहीं चढ़ना चाहते। ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ वो सबके साथ हो। What? तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी। भाई, जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। जो मेरी दोस्त के साथ हुआ, उसके बाद तो जैसे मेरा प्यार से विश्वास ही उठ गया। मगर भाई, हम आपको खोना नहीं चाहते। तो मैं सारिका से बात करूंगी और सारिका को अपनी भाभी बनाकर ही रहूंगी। डैड, मैं सारिका से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही खेल खेलती रहेगी हमेशा? कभी कुछ दुख पे दुख, दुख पे दुख। आज फिर मैं एक नई कश्मकश में हूँ। अब मैं राहुल को कैसे समझाऊं कि मैं खुद भी उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर मैंने जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल है। आज वो हॉस्पिटल नहीं आया। क्या सच में उसकी तबीयत खराब थी या फिर कोई और कारण था? कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगा? कहीं वो हमेशा के लिए मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें उस बेचारे का दोष ही क्या था? वो तो एक हंसता खेलता इंसान था जो मेरी जिंदगी में खुशियां लाया था। कहीं मेरी जिंदगी की उलझनों में वो भी उलझ के ना रह जाए, कहीं वो भी मेरी तरह मायूस ना हो जाए। नहीं, ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। कैसे सुलझाऊं मैं ये सब, कुछ समझ में नहीं आता। तुम मायके कब जाने वाली हो? दिमाग चल गया है आपका?
अब इसमें मायके की बात कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, वो तुम हमेशा धमकी देती रहती हो ना कि मैं मैके चली जाऊंगी तो तुमको खाना पका पका कर कौन खिलाएगा। तो पुष्पा, तुम अब मैके जा सकती हो, क्योंकि अब मेरी बेटी जो है मेरे पास, मुझे खाना खिलाने वाली। सच में अनु, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इतना अच्छा टेस्टी बनाया है, मेरी माँ ने तो कभी खिलाया नहीं है ऐसा खाना। Really, पापा? I love you, पापा, I love you. मम्मी, तुम्हारी छुट्टी। Enjoy. ठीक है फिर, मेरी क्या जरूरत है? मैं चली जाती हूँ, रहना तुम दोनों बाप बेटी यहाँ पर। माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ कभी माँ? माँ, तुम तो हमारे घर की आत्मा हो, तुम ही तो हमारे घर की सब कुछ हो। और तुम इस घर की रौनक, जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। इस भागदौड़ में मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी छोटी सी बच्ची, जिसे मैं गोद में लेकर खिलाया करता था, इतनी बड़ी हो गई है? मेरी बच्ची। नहीं पापा, हमें कोई बड़ा नहीं होना, हमें आपकी छोटी बच्ची ही रहना, जहाँ पे हम आप लोगों से कुछ भी बोल सकें, कभी भी आपकी गोद में सर रख के रो सकें, कभी भी आके आपके पास रह सकें। हमें बड़ा नहीं होना, हम ऐसे ही ठीक हैं। अच्छा चलिए, अब खाना खाइए, अच्छा बना है ना? चलिए। चलो आ जाओ। क्या हुआ पापा? बेटा, मैं चाहता हूं कि तू जिंदगी भर ऐसे ही हंसती रहे। तेरी इस मासूमियत को कोई तुझसे छीन न ले। कौन छीनेगा पापा? मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगी जैसे आपने मुझे सिखाया है, जैसे मेरी परवरिश हुई है। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। डरता हूं कि कहीं किसी की उसको नजर न लग जाए। ईश्वर हर कदम पे तुम्हारा साथ दे। पापा, एक बात याद रख, कभी भी कोई परेशानी आए या तेरे साथ कुछ ऐसा घट जाए जो जिसकी तुमने कल्पना न की हो, तो कभी रोना मत, क्योंकि रोने वालों के प्रति लोग सहानुभूति रखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। एक योद्धा ही सही माने में जननायक होता है, हार कर चुप बैठ जाने वाला नहीं। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी पापा। पापा, पापा, I miss you, पापा। आपने मुझे छोड़ के चले गए। I miss you, पापा। I miss you, मामा। कुछ संभालो, गिर जाओगे। साहब, हम ये देखना चाह रहे अंदर कोई है तो नहीं। पागलों जैसी बातें करते हो। अरे दो ही तो चाबियां हैं हमारे पास। एक हमने छाबड़ा को दे रखी है, एक हमारे पास है, और अपनी चाबी से अभी खोलकर हम अंदर आए। तो भीतर किसी के होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। साहब, यहाँ बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है हमको। अंधेरा? शायद छापा मारने के बाद पुलिस ने लाइट काट दी हो। फिर वो सबूत कहाँ से ढूंढेंगे? ये टॉर्च की लाइट है ना, देखो यहाँ देखते हैं। देखो साहब, देखो तो जल्दी देखो साहब, हमको बहुत डर लग रहा है साहब। ये तो इलेक्ट्रिक का बिल दिख रहा है साहब। ये भरा नहीं होगा उन्होंने साहब। ये देखो क्या है, वाटर बिल है साहब, छोड़ा उसको। टैक्स, ये तो टैक्स का पेपर है साहब। ठीक है, तो कुछ और ही है।
काम का नहीं है साहब। ध्यान दो साहब, और करो साहब। वो देखो, वो भी एक कबाड़ है, देखो छोटा सा कबाड़ है, देखो साहब। हमको बहुत डर लग रहा है साहब। अरे चुप पे रहो यार, नहीं बहुत डर लग रहा है हमको। देखो ना, कोई तो काम का कागज ढूंढो साहब। वो बड़ा कबाड़, बड़ा कबाड़, वहाँ देखो, वहाँ देखो, बहुत बड़ा कबाड़। देखो साहब, मिल गया तो अच्छा है। हमको जेल नहीं जाना साहब, हमारा शादी भी नहीं हुआ है अभी। तो लीजा से ब्याह भी करना भूलिए मत साहब, हमें जेल नहीं जाना है साहब। चुप रहो। हाँ। कहाँ है ये जन्मपति साहब? अब सच में हम बहुत डर रहे हैं। अब कमाल कराना कुक्को। अरे साहब, हमारी जिंदगी डामाडोल लग रही है हमको साहब। ऐसा क्या है जो छाबड़ा ने सीबीआई वालों के सामने बुला है? अरे साहब, कुछ होता तो मिलता ना। कुछ तो है, वरना वो पुलिस वाला ये ना कहता कि 2 जगह सबूत हैं। लेकिन क्या है? सबूत होता तो मिलता ना सीएमओ साहब। इंस्पेक्टर, यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप यहाँ और मुझे पूरा यकीन था कि तुम लोग जरूर आओगे। अरे रहने दीजिए सीएमओ साहब, अब खेल खत्म। मगर मुझे इस बात का पूरा अंदाजा था, अगर दाना डालेंगे तो मुर्गा जरूर फंसेगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर उस दिन हॉस्पिटल में गोडाउन की तलाशी वाली बात कही। बोल यहां तो कुछ भी नहीं मिला, आज के लिए इतना काफी है। हम कल गोडाउन की तलाशी लेंगे। मुझे लगा कि अगर हॉस्पिटल वाला कोई इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन जरूर होगा। और देखिए, आज आप लोग यहाँ आए गए ना। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं आप। अब तो आदत सी हो चुकी है। बड़ा बनने की लालच ने तुझे छोटा भी नहीं रहने दिया। डॉक्टर सिन्हा, सीएमओ ऑफ हॉस्पिटल, मेडिकल स्कैम के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट हिम। पकड़ लो दोनों को। दीदी, मुझे क्यों नहीं यकीन हो रहा कि ये खबर गलत है। खबर की बात नहीं कर रहे पागल, फोटो की बात कर रहे हैं। खबर पक्की है, फोटो गलत छप गई है शायद। अखबार वालों से इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या? हाँ दादी अम्मा, कह दिया ना तो बस यही हुआ होगा। पर ये तो तू कहना क्या चाह रही है? यही कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैं क्या कहती हूँ कि हम ना सारिका दी को कॉल करते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। करूँ कॉल? हाँ सपना बोलो। हेलो सर, कल कुकू और सीएमओ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? आज तो हॉस्पिटल में बस यही हंगामा चल रहा है सर। मगर ये सब कल भी अपने हॉस्पिटल में तलाशी हुई है सर, और फिर सुनते हैं कि उन्हें गोडाउन से अरेस्ट किया है। क्या आप आने वाले हैं सर? नो सपना, मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, सो मैं नहीं आ सकता।
ओके ठीक है सर, फिर बाय। ओके, टेक केयर। हेलो मैडम, कल रात को सीएमओ और कुकू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? क्यों? मैडम, क्योंकि छाबरा वाले स्कैम में वो लोग भी शामिल हैं, ऐसा कहना है। छाबड़ा? अच्छा, उसके अलावा हॉस्पिटल में सब ठीक से चल रहा है ना? हाँ, वैसे तो मैम सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन खुसर फुसर तो रहेगी। और राहुल, आई मीन डॉक्टर राहुल आए? नहीं मैम, वो आज भी नहीं आएंगे। ठीक है, नर्सेस से कहना रेगुलर राउंड्स लगाती रहें, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। ओके? हाँ ओके ठीक है मैम। जानती हूँ इस दिन के लिए मैं कब से तरस रहा था कि राहुल कब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और आज वो दिन आ गया। मैं बहुत लंबे अरसे से गिफ्ट अपनी जेब में लिए घूम रहा हूँ। सारिका, सारिका, आसमां तो सितारा मिले, लहरों से लड़के किनारा मिले, हर एक कदम है यहाँ इंतहा, बसाना है मिलके नया एक जहां, राहों में हिम्मत से रखो कदम तो